कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है इट कम्स टू शो अ फ्यूचर प्लान एक्शन एंड एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अपकमिंग टाइम। कहता है इट कम्स टू शो, ये आता है दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, तो फ्यूचर प्लान एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर का प्लान हो, अभी हुआ नहीं हो ना, आने वाले दिनों में होगा। आगे कहता है कि एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अपकमिंग टाइम, एक ऐसा एक्शन जो कि आने वाले दिनों में होगा, उस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जांपल कि कोई काम अभी हुआ नहीं है लेकिन आने वाले दिनों हम लोग उम्मीद कर लेते हैं कि हमारा ये काम होगा। जैसे सपोज दैट कि टेंस का डायग्राम है, प्रेजेंट हो गया, इधर सब पास्ट हो गया और इधर सब फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट में नहीं हुआ है बल्कि फ्यूचर में उम्मीद है कि होगा। जैसे एग्जांपल कि मैं एक नया कार खरीदूंगा, ये प्रेजेंट है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि मैं नया कार खरीदूंगा, फ्यूचर में अभी हुआ नहीं है ना। तो एक ऐसा काम जो आने वाले दिनों में उम्मीद किया जाता है कि काम होगा, उसके लिए कौन सा टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जैसे मैं नया कार खरीदूंगा, तो अभी खरीदे नहीं है, आने वाले दिनों में खरीदेंगे, तो फ्यूचर का काम हुआ। मैं एक नया घर बनाऊंगा, ये भी काम किस में है, इस तरह से हम लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे, अभी सीख ही रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में क्या करेंगे, बोलेंगे। ये सब सारा एक्शन किसका है, फ्यूचर का है। यानी एक ऐसा एक्शन है जो कि फ्यूचर में टेक प्लेस करेगा, यानी फ्यूचर में होगा। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर अपकमिंग टाइम में होगा, उस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए कौन सा टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी का सेंटेंस रहेगा तो गा गे गी इस तरह के हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, हम लोग मैच जीतेंगे ना, ये सारा सेंटेंस इसी में बनेगा। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है, देयर आर टू ऑप्शन हियर, फर्स्ट वन इज शैल एंड सेकंड वन इज विल। If your subject like I and we, then you have to use shall. If your subject like you, they, he, she, it, one name, two names, then you have to use will ना। जब आपका सब्जेक्ट आई वी होगा तो shall लगाना है, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, will लगाएंगे। इधर verb कौन सा लगाना है, V1 लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं नाचूंगा, तो नाचना का अंग्रेजी क्या होता है, डांस। मैं नाचूंगा तो आई शैल डांस। अभी नाच रहे हैं, नहीं नाच रहे हैं, आने वाले दिनों में उम्मीद है कि नाचेंगे, तो मैं नाचूंगा क्या बोलेंगे, आई शैल डांस। नेगेटिव बनाना होगा, यहाँ पे नोट लगा देंगे, क्या बोलेंगे, आई शैल नॉट डांस। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल को बाहर निकल देंगे कि क्या मैं नाचूंगा, क्या मैं नाचूंगा तो शैल है डांस, क्या मैं नहीं नाचूंगा शैल है नॉट डांस। हम लोग नाचेंगे, वी शैल डांस। आप लोग नाचेंगे, यू विल डांस। वे लोग नाचेंगे, दे विल डांस। वह नाचेगा, वह नाचेगे, यह नाचेगा, राम नाचेगा, राम और मोहन नाचेंगे। मैं बोलूंगा, आई शैल स्पीक, आई शैल स्पीक। इधर ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, आई शैल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, शैल आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे, वे लोग अंग्रेजी बोलेंगे, वो अंग्रेजी बोलेगा, वो अंग्रेजी बोलेगी, राम अंग्रेजी बोलेगा, राम और मोहन अंग्रेजी बोलेंगे, मेरा भाई अंग्रेजी बोलेगा। अच्छा, आजकल लोग बोलता है कि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ अगर आप विल लगा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग बोलता है कि शैल का यूज आजकल नहीं लोग करते हैं, सबके साथ विल का यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बता देते हैं आपको प्रॉब्लम कब होता है। जैसे जो बात जो था कि शैल और विल का यूज उल्टा करने वाला, ये मॉडल्स चैप्टर का था। किसका है, मॉडल्स का। मॉडल्स में कहा जाता है कि आई और वी का आप उल्टा यूज कर सकते हैं, जहां पे शैल का यूज करते हैं वहां पे विल का यूज करें, और जहां पे विल का यूज करते हैं वहां पे शैल का यूज करें। किस कंडीशन में, तो किसी को वादा या धमकी देने के लिए, क्या करने के लिए, वादा या धमकी देने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं वहां जाऊंगा, नॉर्मल सेंटेंस बोलेंगे तो आई शैल गो देयर। आई के साथ क्या लगाएंगे, आई शैल गो देयर ना, मैं वहां जाऊंगा। लेकिन इसी बात को अगर वादा करें कि मैं बिल्कुल जाऊंगा तो क्या बोलेंगे, आई विल गो देयर। पलट दीजिए, किसी को वादा या धमकी देने के लिए इसका यूज उल्टा कर दिया जाता है, यानी शैल के जगह पे विल का यूज और विल के जगह पे शैल का यूज ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शैल और विल दोनों में से दोनों की जगह पे केवल विल का यूज करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंज होगा, एक्सप्रेशन में चेंज होगा। लोग ऐसे भी धमकी वगैरह में बोलता है कि उठवा लेंगे, मतलब क्या है, धमकी हुआ हुआ ना। तो वादा या धमकी देने के लिए इसका यूज उल्टा किया जाता है ना। लोग कहता है कि अगर उल्टा यूज कर देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन एक्सप्रेशन में चेंज होगा। तो अब ये नहीं कहेंगे कि आई के साथ विल लगा दिए तो कहें कि वादा किए हैं, बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे नहीं। तो सेंटेंस का एक्सप्रेशन बताएगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं, कि आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। हो सकता है जाएंगे भी, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब बोले कि आई विल गो देयर, मैं वहां बिल्कुल जाऊंगा, नहीं जाने की बात ही नहीं है ना। तो इस तरह से वादा धमकी देने के लिए इसका यूज उल्टा किया जाता है। तो और भी ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल में बोलूं कि मैं जाऊंगा तो क्या बोलेंगे, आई शैल गो। मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, लेकिन मैं बिल्कुल जाऊंगा तो क्या बोलते हैं, आई विल गो ना।
मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आई शैल प्ले क्रिकेट, लेकिन मैं बिल्कुल क्रिकेट खेलूंगा आई विल प्ले क्रिकेट ना। इसका उल्टा यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, वादा धमकी टाइप का सेंटेंस बनेगा। और भी जैसे मैं स्कूल जाऊंगा क्या बोलेंगे, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर क्वेश्चन पूछना होगा, इसका प्रैक्टिस करना होगा तो शैल विल को बाहर निकाल देंगे कि क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या बोलेंगे, विल यू हेल्प मी, तो हाँ मैं आपका मदद करूंगा, यस आई शैल हेल्प यू, नहीं मैं आपका मदद नहीं करूंगा, नो आई शैल नॉट हेल्प यू। क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, विल यू प्ले क्रिकेट, तो हाँ मैं क्रिकेट खेलूंगा, यस आई शैल प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, नो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक एग्जांपल लिखिएगा, हम लोग बाजार जाएंगे, कौन जाएगा, हम लोग अंग्रेजी वी के साथ सेल ना, और आगे जाना का अंग्रेजी गो, और कहाँ जाएंगे, टू मार्केट। अच्छा टू मार्केट क्यों होता है, तो एक ऐसा प्लेस जो एक जगह सिचुएटेड होगा ना, जो एक जगह सिचुएटेड होगा उसके पहले गो के साथ टू लगाया जाता है। तो जैसे मार्केट तो एक ही जगह सिचुएटेड है ना, ऐसा नहीं है कि आज 2 किलोमीटर दूर कल 4 किलोमीटर दूर हो जाएगा, नहीं, दिल्ली पटना स्कूल कॉलेज जितने भी है मार्केट है सारा का सारा एक जगह सिचुएटेड है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गो टू मार्केट बोलते हैं, गो के साथ टू लगा करके बोलते हैं। अगर यहाँ पे सिचुएटेड नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे टू नहीं बोलते, टू को रिमूव कर देते। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं वहां जाऊंगा तो बोले कि आई शैल गो देयर, टू हट जाएगा ना, देयर पता चला कि कहाँ जाएंगे, नहीं, इसलिए टू हट जाएगा। तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, क्या बोलेंगे, वी शैल नॉट गो देयर, क्या हम लोग वहां जाएंगे, शैल वी गो देयर, क्या हम लोग वहां नहीं जाएंगे। चलिए लिख लीजिए इसको, चारों बने।